हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक लाइब्रेरी में। और हम लाए हैं आपके लिए सुपर कमांडो ध्रुव का एक और रोमांचक कॉमिक्स जिसका नाम है मैं समय हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। समय जिसका जन्म भी ब्रह्मांड के साथ ही हुआ है, हर जीवित या मृत यहाँ तक कि ऊर्जा से के साथ भी जुड़ा हुआ है समय। और यह समय की ही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाती है। लेकिन क्या होगा अगर कोई समय को ही चलाने लगे, ब्रह्मांड के निर्धारित नियमों को बिगाड़ने लगे और कहने लगे कि मैं समय हूँ, मुझको जो चाहिए उसका पता तुझको है ध्रुव। और अगर तूने मुझको उस चीज़ का पता नहीं बताया तो तुझे मारने में मुझको जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। अरे एक सेकंड पहले तो ये मुझसे 20 फीट दूर था और अभी इसने मुझे फांसी पर लटका रखा है। पर कैसे? क्योंकि मैं समय हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ पर कोई मुझसे बचकर नहीं जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय सागर में स्थित ये रोबोलैंड द्वीप अनोखा है क्योंकि इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड में फिर से कदम जमाने के बाद यहीं से पूरी दुनिया के अपराध जगत पर राज करता है ग्रैंड मास्टर रोबो। हमारा एटॉमिक पावर प्लांट अब तक चालू क्यों नहीं हुआ? क्या तुमको पता नहीं कि हमको बिजली की सख्त ज़रूरत है? बिना पावर के हम दुनिया पर राज कैसे करेंगे? साउथ अफ्रीका से हमारी जो शिप स्मगल्ड यूरेनियम की छड़ें लेकर चली थी वह अभी तक यहाँ पहुँची ही नहीं। ग्रैंड मास्टर रोबो, वह शिप कौन लेकर आ रहा है? आपका खास विश्वास पात्र आदमी जो जूनियर। हमारे धंधे में को ना कोई खास होता है और ना ही विश्वास पात्र। जीपीएस को चालू करो और उसकी मदद से पता लगाओ कि शिप कहाँ पर है। आपका शक सही निकला ग्रैंड मास्टर रोबो। जो जूनियर गद्दारी कर रहा है। शिप रोबोलैंड पर आने के बजाय उत्तरी कोरिया की तरफ जा रही है। उत्तरी कोरियाई एक छोटी मोटी परमाणु शक्ति है, लेकिन लगता है वह हमारी यूरेनियम छड़ की मदद से परमाणु बम बनाकर एक बड़ी परमाणु शक्ति बनना चाहता है। और इसके लिए उन्होंने जो जूनियर को भी एक बड़ी रकम दी होगी। लेकिन रोबो जो जूनियर को इस गद्दारी की सजा देगा वह इस रकम से कहीं ज़्यादा बड़ी होगी। जो क्या तुमको ग्रैंड मास्टर रोबो से जरा सा भी डर नहीं लग रहा? नहीं, क्योंकि यूरेनियम छड़ों के बदले उत्तर कोरिया ने मुझे 3 परमाणु बम देने का वादा किया है। और बम मिलने के बाद इस दुनिया का सबसे बड़ा माफिया ग्रैंड मास्टर जो जूनियर होगा, रोबो नहीं। लेकिन अगर हमारे उत्तर कोरिया तक पहुंचने से पहले ही रोबो हम तक पहुंच गया तो ही अरे रोबो यहाँ तक आ ही नहीं सकता क्योंकि उसके मशीनी शरीर का एक ही दुश्मन है, पानी। अगर वह पानी में गिर गया तो उसका आधा बदन तो शॉर्ट सर्किट से उड़ जाएगा। और रोबो के अलावा उसके किसी भी आदमी में इतना दम नहीं जो कि हमारी तरफ आंख भी उठाकर देखे। फिर भी तू चारों तरफ नजर रख, पानी के ऊपर भी और पानी के नीचे भी रोबो का कोई भरोसा नहीं है। जो वो देखो, कहीं ये कोई मिसाइल तो नहीं जो रोबो ने हम पर छोड़ी है। रोबो के पास ऐसी मिसाइल नहीं है जो रोबो लैंड से यहाँ तक वार कर सके। ये कुछ और है। आओ, पर ये क्या है? छपाक, ये कोई उल्का है, एक मामूली सी उल्का। तू इतना चिल्ला क्यों रहा है स्मिथ? क्योंकि मुझे लगा कि ये रोबो का ही काम है। रोबो आसपास आसमान में तो नहीं है। तो मुझे पानी के नीचे की पोजीशन नहीं बता। सोनार स्क्रीन पर देख, इसमें तो शार्क के झुंड के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। शायद रोबो को अब तक हम पर शक नहीं हुआ है। गलत। रोबो, तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे, वह भी पानी के अंदर से? ग्रैंड मास्टर रोबो बोल, गद्दार, तू वही समझा था ना कि जब तक तू पानी के बीच में है तब तक रोबो से बच सकता है क्योंकि मशीनी रोबो को पानी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तू ये भूल गया कि पानी से चीज़ों को बचाने के लिए किसी भी वस्तु पर प्लास्टिक की परत चढ़ाई जा सकती है, यानी लेमिनेशन। ओह, आपने अपने बदन पर लेमिनेशन करा लिया है? सिर्फ मशीनी अंगों पर, लेकिन तेरी लाश पर मैं पूरा लेमिनेशन कराऊंगा और उसको अपने दरबार में लटका कर रखूंगा ताकि हर कोई देख ले कि रोबो गद्दारों के साथ क्या सलूक करता है। हम नहीं, तू खत्म होगा रोबो। गोले की बौछार रोबो की तरफ लपकी जरूर, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाई। बस अब नाक रगड़ के भी माफ़ी मांगोगे तो नहीं मिलेगी। रोबो तुम सबको यहीं पर जिंदा जला देगा। आह, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो।
माफ़ कर दो ग्रैंड मास्टर। मैं सारा यूरेनियम तुम्हारे हवाले कर दूंगा, बस मुझको लैमिनेट मत करना। वो रहे यूरेनियम छड़े, शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ बॉक्स, ले जाओ, सारे ले जाओ। तेरी ये बात मैंने मान ली, जो ले लिया सारा यूरेनियम, लेकिन तुझको लैमिनेट ना करने की बात मैं मान नहीं सकता। मैंने पहले ही कहा था कि चाहे नाक रगड़ ले, जान की माफ़ी नहीं मिलेगी। जो के बदन की तरफ लपका प्लास्टिक गोल उस डॉल्फिन के शरीर पर चिपकता चला गया। ध्रुव ध्रुव, तुम यहाँ पर कैसे? यूरेनियम रॉड स्मगल किए जाने की जानकारी हमको पहले ही मिल चुकी थी, बस हमको यह नहीं पता था कि इस वक्त समुद्री क्षेत्र में मौजूद सैकड़ों जहाज़ों में से वो रॉड किस जहाज़ में है। ये जानने के लिए अमेरिकी सरकार ने भारतीय सरकार से संपर्क किया और भारतीय सरकार ने मुझसे और मैंने किया डॉल्फिनों से। और जब इनसे मुझको तुम्हारे क्षेत्र में होने की बात बताई तो मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ तक आ गया। अब इन यूरेनियम रॉड्स के साथ साथ मैं जूनियर जो को भी कब्जे में लूँ। तुम्हारे खिलाफ मेरे पास जब सबूत होंगे तब मैं तुमको भी गिरफ्तार कर लूँगा। रोबो, फिलहाल हाँ, तुम कोरियन पुलिस के यहाँ पर आने से पहले यहाँ से रवाना हो जाओ। होश में आओ ध्रुव, मैं यहाँ से रवाना जरूर होऊंगा, पर यूरेनियम रॉड्स लेकर मुझे उनकी सख्त ज़रूरत है, और वह ज़रूरत पूरी करने के लिए मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। इसलिए बेहतर है कि यूरेनियम्स को भूलकर तुम यहाँ से रवाना हो जाओ। यानी बगैर तुमको रास्ते से हटाए मैं यूरेनियम रॉड्स को कब्जे में नहीं ले सकता। रोबो को रास्ते से हटाना हिमालय को हिलाने की कोशिश करने जैसा है। पहाड़ को भी हिलाया जा सकता है रोबो, बस एक बड़े भूकंप की ज़रूरत होती है, धड़ाक। और भूकंप पहाड़ को सिर्फ हिलाते ही नहीं, उसे चकनाचूर भी कर सकते हैं। रोबो चूर चूर होता नहीं, चूर चूर करता है, धड़ाक। आह, या फिर राख बना देता है। उफ, अब बोल, जिंदा जाएगा या लाश बनकर जाएगा? जाने वाला तो चला गया रोबो, उधर देखो, वह गद्दार हमारी लड़ाई का फ़ायदा उठाकर यूरेनियम लेकर भाग रहा है। मैं इसकी रबर बोट को पिघला दूंगा। नहीं रोबो, उसके हाथ में एक रिमोट है। कूदो, भड़ाम। हा हा हा, तेरे स्वागत के लिए मैंने तोपों की सलामी का इंतजाम पहले से ही कर रखा था रोबो। हा हा हा, अब उत्तरी कोरियाई के तट तक पहुंचने से मुझको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम चाहे कितना भी तेज तैर लो, तुम मेरी मोटर बोट की स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाओगे। बाय बाय रोबो, तुमको मौत देने के लिए मैं फिर कभी मिलूंगा। ओफ, मेरे पास रॉकेट बूस्टर तो है, लेकिन उसमें इस मोटर का पीछा करने लायक शक्ति नहीं है। मेरी लेज़र आई भी इतनी दूर तक वार नहीं कर सकती। यूरेनियम रॉड्स हमारे हाथों से निकल चुके हैं। हमारे नहीं रोबो, तुम्हारे हाथों से निकल चुकी है। जूनियर जो तुमसे बचकर भाग सकता है, मुझसे नहीं। अगले ही पल मोटर बोट हवा में उड़ गई। आह, धड़ाम। और सतह तक उसके सवारों की सिर्फ राख ही पहुंच सकी। अब तो मेरी लेज़र आई की रेंज में आ गया है जो, और मेरे और यूरेनियम के बीच में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। उफ, ध्रुव, इसको रास्ते से हटाए बगैर मैं यूरेनियम नहीं ले जा पाऊंगा। इसने मुझको डॉल्फिनों से घेर लिया है और खुद यूरेनियम के बक्सों को ले जा रहा है। ऐसा नहीं होगा, मैं इन डॉल्फिनों से शायद नहीं निपट सकता, लेकिन इनसे निपटने के लिए मदद ज़रूर बुला सकता हूँ। लेज़र रे डॉल्फिनों का पेट चीरती चली गई और पानी में फैली खून की गंध ने शार्कों के एक झुंड को डॉल्फिनों की तरफ खींच लिया, जिनके बीच में छुपकर रोबो जूनियर जो तक पहुंचा था। अब देखता हूँ कि मेरा माल लेकर ध्रुव कैसे जा पाता है। अरे ये झटका कैसा था? रोबो डॉल्फिनों से बचकर आ गया और इसने ट्रायल लाइन को तोड़कर यूरेनियम रॉड्स के बक्सों को हासिल कर लिया है। इसके पीछे चलो डॉल्फिन। तभी धड़ाम। पानी में बोलकर धमकी नहीं दे सकते थे, लेकिन दोनों की आंखों में दृढ़ निश्चय तैर रहा था। दोनों को एक ही चीज़ चाहिए थी, यूरेनियम रॉड्स, और वे दूसरे को वह ले जाने नहीं दे सकते थे। एक भयंकर टकराव निश्चित था, लेकिन एक के पास कड़ी धातु का आधा शरीर लेज़र आई थी, जो पानी के अंदर होने के कारण घातक तो नहीं थी, परंतु बेअसर भी नहीं थी। और दूसरे के पास सिर्फ अपने दोस्तों की मदद की शक्ति थी, और फिलहाल उसके दोस्त डॉल्फिन उसकी मदद नहीं कर सकते थे। तेरा ये हाल करते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ध्रुव, पर गलती तेरी ही है। तू अगर पहले मेरी बात समझकर भाग जाता तो कम से कम तेरी जान तो बच जाती। आह,
रोबो के वार बहुत शक्तिशाली है। मैं इसकी मशीनी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता, पर मुझको मुकाबला तो करना ही है। आओ, कमाल है, मेरे कराटे का वार रोबो के मशीनी अंगों को तोड़ने के लिए उसके जोड़ों पर किया था, लेकिन मेरा हाथ किसी पारदर्शी चीज़ से टकराया। समझा, रोबो ने अपने मशीनी अंगों को प्लास्टिक के घोल से ढक रखा है, इसलिए पानी इसके इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों तक पहुंचकर इसको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा। अब मुझे रोबो से निपटने का रास्ता मिल गया। अरे अरे, ये पागल हो गया है, अपने कपड़े क्यों फाड़ रहा है? अपने कपड़े तो फाड़ ही रहा है, पर यह चिथड़े मेरे हाथों से क्यों बांध रहा है? ये सचमुच पागल हो गया। रोबो हक्का बक्का है, ये जरूर मुझे पागल समझ रहा होगा, लेकिन यह नहीं जानता कि इस कपड़े के अंदर एसीटोन द्रव के भरे कैप्सूल है जो मैंने अपनी बेल्ट से निकाले हैं, और एसीटोन प्लास्टिक को गला देता है। इन कपड़ों में बंद करके तोड़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि एसीटोन समुद्री पानी में घुलकर बह ना जाए। कड़ाक! प्लास्टिक का कवच हटते ही समुद्री पानी रोबो के मशीनी अंगों के अंदर घुसकर गड़बड़ी पैदा करने लगा। ये पानी मेरे अंगों के नाजुक पुर्जों को नष्ट कर रहा है। अपने मशीनी अंगों पर मेरा कंट्रोल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जल्द ही मेरा बायां मशीनी हिस्सा बेकार हो जाएगा, और मशीनी अंग के बेकार होते ही मैं बेकार हो जाऊंगा। रोबो का भारी बदन पानी में धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगा। अब ध्रुव यूरेनियम रॉड्स के साथ साथ मुझको भी ले जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे, मेरा हाथ किसी चीज़ में जा अटका। ये क्या है? ये क्या चीज़ है? किसी मशीन का हिस्सा लगता है, शायद किसी टूटे जहाज के पुर्जे का एक हिस्सा। मैं समझ रहा था कि शायद किस्मत मेरे साथ बचने का कोई रास्ता भेज दे, लेकिन ये भला मेरी क्या मदद करेगा? इसे उतार कर फेंक देना ही ठीक होगा। रोबो के हाथ से मशीन का ना जाने कौन सा हिस्सा दबा और चमत्कार हो गया। अरे, ये कैसे हो गया? मेरे चारों तरफ की हर चीज़ की गति बहुत कम हो गई, जैसे जैसे ये चीज़ रुक सी गई हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी फिल्म को स्लो मोशन में देख रहा हूँ, पर मेरी स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये ज़रूर इस यंत्र का कमाल है। इस यंत्र में समय की गति को कम करने की अद्भुत शक्ति है। मेरे मशीनी अंगों में हो रही खराबी भी रुक सी गई है। शायद पानी के कारण इनके अंदर हो रही प्रतिक्रिया भी रुक सी गई है। अब मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की हर शक्ति को अब मेरे आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास समय की शक्ति है। सबसे पहले मैं यूरेनियम्स के बक्सों को यहाँ से दूर ले जाता हूँ, उसके बाद वापस आकर ध्रुव को रास्ते से हटाने का इंतज़ाम करूँगा। चल रोबो, अब तो तू वाकई दुनिया का शहंशाह बन जाएगा। रोबो ने बक्सों के पास के द्वीप के तट पर रोबो ने बक्सों को पास के द्वीप के तट पर पहुंचाने में एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं किया। अरे वाह! मैं जहां भी जा रहा हूं वहां का समय की चाल धीमी होती जा रही है। आकाश में उड़ते पंछी और समुद्र की लहरें भी एक चित्र के समान स्थिर सी लग रही है। अब ध्रुव के पास वापस चलता हूँ, उससे भी थोड़ा मज़ा ले लिया जाए। ध्रुव भी रोबो को ही ढूंढ रहा था। अरे, अभी अभी तो रोबो यहीं पर ही था, फिर पलक झपकते ही वह गायब कैसे हो गया? ओह व्हाट! ये शार्क अचानक मेरे सामने कैसे आ गई? और इसको यहाँ तक लाने वाला रोबो है? यानी रोबो और शार्क एकाएक मेरे सामने प्रकट हो गए, पर कैसे? ही। ध्रुव की शक्ल देखकर बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं समय को धीमा करके शार्क को धकेलकर यहाँ तक ले आया था। अब मैंने समय की गति को फिर से सामान्य कर दिया है, लेकिन अब फिर से समय को धीमा करके यहाँ से निकल जाना पड़ेगा, वरना शार्क से मुझको भी खतरा हो सकता है। बाय ध्रुव। तो दोस्तों, इस भाग में इतना ही। अब आप इंतज़ार कीजिए इसके दूसरे भाग के लिए। एंड गाइस, मुझे कमेंट कीजिए आप भाग आपको कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।